पॉलिनोमियल के लिए। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स और चैप्टर चल रहा हमारा पॉलिनोमियल्स, जिसे हम बहुपद, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है। तो दूसरे चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 हम इससे पिछले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यंकों तथा गुणंकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये कह रहा है जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, पहले तो आपको उनके नंबर ऑफ जीरोस, उनकी जीरोस या फिर उनके शून्यांक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? शून्यांक ज्ञात करने हैं। और इसके बाद संबंध भी स्थापित करना है कि उनके बीच जो रिलेशन है वो सत्य है या नहीं है। देखिए संबंध होता क्या, मैं आपको पहले वही बता दूं। अगर हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो वो हमारा आता है माइनस का बी अपॉन ए। और अगर हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो आता है सी अपॉन ए। देखिए होता क्या है, हमारे पास एक बहुपद के दो उत्तर आते हैं, दो शून्यांक आते हैं, दो जीरोस हमें मिलते हैं। उन दो जीरोस को ही हम एक को अल्फा एक को बीटा मानते हैं। और उसी के बीच जो है हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास बहुपद दिया गया होता है, जैसे हमारे पास ये पहला बहुपद दिया गया है, इसमें बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू रखनी होती है। देखिए जो एक्स स्क्वायर, जो स्क्वायर वाली घात होती है, स्क्वायर वाले के गुना में जो भी संख्या होगी वो हमारी ए की वैल्यू होती है। सिर्फ एक्स की गुना में जो होगा वो हमारी बी की वैल्यू होती है। और जो बिल्कुल अचर पद हो, जो हमारी खाली संख्या दे रखी होगी, उसे हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू मानते हैं। तो ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई वाला होगा, कोफिशिएंट होगा जो। बी की वैल्यू क्या होती है, जो हमारा दो एक्स, सिर्फ एक्स की मल्टीप्लाई वाला जो होता है, जैसे कि माइनस का 2 है। और सी हमारा क्या होगा, जो हमारी खाली संख्या दे रखी होगी। तो 1 माइनस का 2 और माइनस का 8। तो देखिए ये हमारा रिलेशन होता है। आप इसे नोटबुक में पहले इतने को नोट कर लें, आप इतने क्वेश्चन को नोट कर लें यहां से, फिर मैं इसका सॉल्यूशन नीचे करके दिखाऊंगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो चलिए करते हैं वीडियो को आगे स्टार्ट। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व करना होता है क्वेश्चन, वो सुनेंगे पहले। हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले ये जो संख्या लास्ट में दे रखी है हमारी, जिसके पास ना x है ना एक्स स्क्वायर है, यानी कि 8, इस 8 के हमको बच्चों फैक्टर करने हैं। इस 8 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई कर। देखिए पहले मैं इसके फैक्टर कर देता हूं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसके फैक्टर क्या है बच्चों, हमारे पास 2 2 2। ठीक है, अब इनसे हमें क्या करना है बच्चों, इनसे हमें एक ऐसा जोड़ा बनाना है जो आपस में मल्टीप्लाई करके तो 8 बन जाए, आपस में मल्टीप्लाई करके तो 8 बन जाए, और उन्हें जोड़कर या घटाकर हमारे पास 2 आ जाए। 8 के हमको बच्चों वे फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करके तो 8 आ जाएगा, और उन्हें जोड़कर या घटाकर 2 आ जाएगा। देखो भैया मैं बताता हूं कैसे। भैया जी कैसे, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और एक क्या बचा हमारे पास 2। तो 4 इंटू 2 करेंगे हम तो हमारे पास 8 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और जब हम 4 में से 2 माइनस करेंगे, जब हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2। तो जब 4 इंटू 2 करा तो हमारा 8 आ जाएगा। और जब 4 माइनस 2 करेंगे तो माइनस ये हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास 8 के ऐसे फैक्टर देखने होते हैं जिनकी बच्चों गुना करके तो 8 आ जाए। लास्ट वाले के हमें ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनकी आपस में गुना करके तो 8 आ जाए, वो संख्या आ जाए, और उन्हें जोड़ के या घटा के हमारा x वाली संख्या आ जाए। उन्हें जोड़कर या घटाकर हमारी x वाली संख्या आ जाए। देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये फैक्टर करे मैंने 4 और 2, इसके फैक्टर आपको करके दिखाए।
ये देखेंगे, इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का बच्चों 2x प्लस का 2x और माइनस का 4x माइनस 8 इक्वल मान लेंगे हम इसे 0 के। तो बच्चों देखो, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 4x है। जब माइनस के 4x में से प्लस के 2x घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 2x बचेगा बच्चों। और जब माइनस के 4 की प्लस के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 8। तो हमने इसके कैसे फैक्टर कर लिए हैं, ऐसे सिंपल, जिनकी मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल जाएगा और गुना जोड़ के घटा के ये मिल जाएगा। तो देखिए अब इसमें से कॉमन लेंगे, इस सारे में से कॉमन अगर हम लेंगे, हमने x कॉमन लिया, इस सारे में से हमने x कॉमन लिया, जब एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो अंदर बचेगा सिर्फ x। क्या बचेगा अंदर, सिर्फ x। और इस 2x में से x बाहर चला गया है तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 2। तो x इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए इसमें से क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे, इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 4। पहले तो माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो, ये माइनस का चिन्ह कॉमन बाहर आ गया और 4 ले लिया हमने। जब 4x में से 4 हमारा बाहर कॉमन हो गया तो अंदर सिर्फ बचेगा इसमें से x बचने के बाद यहां पर क्या था हमारे पास, यहां पर था हमारे पास 8 में से हमने 4 कॉमन बाहर ले लिया तो बच्चों अंदर बचेगा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, सिंपल, इन दोनों को अलग कॉमन ले लो और इसको अलग दिखा देंगे। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और बच्चों x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इस वाले 2 को 0 की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू माइनस का 2, या फिर हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू माइनस का 2। और जब हम इस वाले माइनस के 4 को 0 के बराबर लेके जाएंगे तो ये x इक्वल टू 4 आएगा, या फिर हम कह सकते हैं बीटा इक्वल्स टू 4। तो बच्चों देखिए ये हमने करे हैं इसके जीरोस फाइंड आउट, इसके जीरोस, इसके शून्यक जो क्या आता है हमारे पास माइनस के 2 और प्लस का 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशन प्रूव करना है। अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन a के इक्वल आया तो हमारे जीरोस ठीक है, अल्फा इंटू बीटा अगर c बाय a के आया तो बच्चों हमारे जीरोस ठीक आए हैं। तो देखिए यहां करते हैं, सबसे पहले करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है हमारा, माइनस का 2 प्लस बीटा कितना हमारा, प्लस का 4। हमें इसे इक्वल दिखाना है किसके, अगर आया तो माइनस का b। बच्चों हमारे पास b क्या है, हमारे पास x का कोफिशिएंट है माइनस का 2 जो है b। तो माइनस का 2 बच्चों ये हमारा b की वैल्यू हो गई, और b से पहले माइनस का चिन्ह रखना है तो ऐसे माइनस का चिन्ह रख देंगे। ये a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भैया जी, हमें यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा तो हम क्या मान लेंगे, 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। बच्चों दोनों और कैलकुलेशन करेंगे, 4 में से 2 गए 2, और यहां देखेंगे 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना। और ये जब माइनस का चिन्ह, अंदर भी माइनस का चिन्ह ब्रैकेट खोलेगा तो ये प्लस का बन जाएगा। तो 2 इक्वल्स टू 2। तो हम यहां से बच्चों कह सकते हैं कि हमारे जीरोस क्या हैं, करेक्ट हैं। क्या आए हैं, करेक्ट आए हैं। इसी तरह हम अल्फा इंटू बीटा करके c बाय a भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पास अल्फा की वैल्यू दी गई है बच्चों माइनस का 2, अल्फा की वैल्यू दी गई है माइनस का 2, और बीटा की वैल्यू दी गई है बच्चों 4, बीटा की वैल्यू दी गई है 4। और c क्या है हमारे पास, c हमारे पास है माइनस का 8, तो माइनस के 8, और बाय में a क्या है, अपॉन में a हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और जब 4 की माइनस के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। बच्चों क्या आएगा, माइनस का 8 इक्वल्स टू -8। तो इस चीज से क्या होता है, इस चीज से ये प्रूव होता है जो हमारे शून्यांक हैं, जो हमारे शून्यक हैं, जो हमारी जीरोस हैं वो करेक्ट हैं। हमने पहले पार्ट के जो है बच्चों जीरोस भी फाइंड आउट कर लिए और उनका रिलेशन भी प्रूव करके दिखा दिया। तो इसका आप लेंगे स्क्रीनशॉट और आप करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो बच्चों देखिए ये है हमारे पास सेकंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसके हमें शून्यांक ज्ञात करने, जीरोस फाइंड आउट करनी है और फिर रिलेशन प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखिए बच्चे हमारे पास इधर क्या है, 1 है, सिर्फ 1 है। इस 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाले जो स्क्वायर वाला टर्म होती है उसके मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट होता है बच्चों, जो उसका कोफिशिएंट होगा उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके फैक्टर करते हैं।
देखिए जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट में 8 था, माइनस का 8 था, तो उसकी मल्टीप्लाई हमने एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट 1 में करी थी, वहां पर 1 था तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा था, बट यहां पर 4 है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे लास्ट वाली जो टर्म है जिसके पास ना एस है ना एस स्क्वायर है, उसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले किस में करेंगे, एस स्क्वायर वाली टर्म में। जो एस स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट है उसमें सबसे लास्ट वाली टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आया मल्टीप्लाई करके 4। अब हमको क्या करना है बच्चों, अब हमें क्या करना है, जब हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट में कर दी है तो 4 मिला। 4 के हमें ऐसे कोफिशिएंट 4 के हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं बच्चों, 4 के हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसके अब हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं जिन्हें जोड़कर या घटाकर तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाए, माइनस का 4, और उनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाना चाहिए, उनकी मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। ये 1 था, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करी तो 4 आ जाना चाहिए। तो देखिए हमारे पास फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। तो देखिए कैसे सोल्व करता हूं मैं इसे। सबसे पहले ये हमारे पास 4s स्क्वायर, अगर बच्चों मैं माइनस का 2s और माइनस का 2s रखता हूं तो देखो माइनस का 2s कितने हुए, माइनस के 4s, और जब 2 इंटू 2 करूंगा, जब 2 इंटू 2 करूंगा तो हमारे पास पूरा कंप्लीट 4 आ जाएगा, पूरा कंप्लीट 4 आ जाएगा, और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन्हें क्या रखेंगे बच्चों, 0 के बराबर बाद में रख लेंगे। तो देखिए यहां से पहले कॉमन लेंगे, इसमें से पहले इतने सेट में से कॉमन ले, 2s और 2s दोनों से कॉमन आ सकता है। यहां से बच्चों मैंने 2s कॉमन लिया तो यहां बचेगा 2 और अंदर बच जाएगा s। देखिए बच्चों यहां क्या बचा, 4s स्क्वायर में से एक s बाहर आ गया तो अंदर बचा एक s, और 2 बाहर गया तो अंदर बचा 2, और यहां पर क्या जाएगा बच्चों 1। जब ये 2s कंप्लीट ही बाहर चला गया तो अंदर रह जाएगा 1, और जब हम यहां से कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहां से क्या कॉमन हो सकता है, यहां से सिर्फ ओनली 1 कॉमन होगा, ओनली 1 हम कॉमन ले सकते हैं। तो इस सारे में से हमने पहले माइनस का चिन्ह लेके बाहर 1 कॉमन ले लिया, 1 हमने कॉमन ले लिया बच्चों, और जब हमारा 1 कॉमन हुआ तो अंदर क्या रहेगा 2s, क्या रहेगा बच्चों 2s, और ये प्लस का सिंबल बाहर होके क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास बच्चों क्या हुआ, सबसे पहले ये था, फिर हमने इसमें कॉमन, इसके फैक्टर करके हमने इसमें से कॉमन लिया, कॉमन लेके हमारे पास क्या है 2s माइनस 1, ये माइनस का कॉमन बाहर 1 बाहर लिया, और ये हमारे पास इतना आया। अब बच्चों इन दोनों में से इसे और इसे कॉमन लो, तो यहां से आएगा हमारे पास 2s माइनस 1, और इसका एक पेयर बना दो 2s माइनस 1। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0 बच्चों, और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो जब हम इस वाले एक को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा s बराबर, ये माइनस का 1 है, 0 की तरफ जाएगा तो प्लस का बनेगा, और ये इसकी मल्टीप्लाई में है 2, ये बटे में जाएगा तो 1/2 बनेगा। सेम प्रोसेस इस तरफ होगी। देखिए ये माइनस का 2s है, ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 बना, और ये अब मल्टीप्लाई में है तो नेक्स्ट स्टेप में s इक्वल्स टू 1/2। तो एक हमारे पास अल्फा क्या आया है 1/2, हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, और बीटा की वैल्यू क्या है 1/2। तो बच्चों हम इस चीज को यहां पर लिख देंगे, हमारे पास अल्फा आया है 1/2 और बीटा आया है 1/2। अगर ऐसी कुछ चीज है जो आपके समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज को रिव्यू कर लूंगा, बाद में देख लूंगा। तो अल्फा इतना, बीटा हमारे पास इतना। तो बच्चों अब हम जानते हैं, अब हमें बिठाना है इनका रिलेशन। हम जानते हैं कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो वो माइनस के b/a के इक्वल आ जाएगा। तो मान लेंगे कि हमारे क्या है, हमारे जो ये अल्फा बीटा आए हैं ये करेक्ट है, नहीं तो गलत हो गया कहीं। तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम करते हैं तो क्या आएगा बच्चों हमारा c/a। देखिए अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा है 1/2, और बीटा कितना है हमारे पास 1/2 माइनस का b। पहले b देखिए, b क्या है, b हमारे पास माइनस का 4 है, b हमारे पास बच्चों माइनस का 4 है, और इस b से पहले भी क्या लेना है, एक हमें सिंबल लेना है, साइन लेना है माइनस का। तो इतना हम लिख सकते हैं, और a क्या है हमारे पास, a क्या है बच्चों हमारे पास, s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, क्या है सर 4 है, तो 4 हम ऐसे करेंगे, तो हाफ और हाफ 1 हो गया बच्चों। और जब माइनस का 4 और जब माइनस का सिंबल है, ये भी माइनस का सिंबल है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 4/4।
और जब 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो बच्चों 1 आएगा। क्या आएगा? 1। तो हम कह सकते हैं 1 इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमारा क्या आया? 1 इक्वल्स टू 1। तो बच्चों इससे हमें एक चीज समझ में आ गई कि हमारे जो अल्फा और बीटा आए हैं वो इक्वल है, वे इक्वल आए हैं। तो अल्फा बीटा जो हमारे आए हैं वे करेक्ट हैं, करेक्ट हैं। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c बाय ए आना चाहिए, उससे भी हम जांच कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों 1/2 इंटू 1/2 हमें करना है और वो इक्वल आना चाहिए c क्या है हमारे पास बच्चों? 1 हमारे पास क्या है यहाँ पर? c। और a क्या है? s स्क्वायर का कोफिशिएंट। s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4। तो देखिए बच्चों 1/2 और 1/2 गुना में 4, तो ये 1/4 बराबर 1/4। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है, ये सेकंड पार्ट हुआ बच्चों हमारा सोल्व। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट को सोल्व। और इसमें कोई भी दिक्कत आई हो, कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करें। देखिए बच्चों अब हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया गया है 6x स्क्वायर -3 -7x। सबसे पहला काम जो हम करेंगे, इन्हें पहले एक फॉर्म में लेकर आएंगे। ये 6x स्क्वायर और ये माइनस का 7x हमने आगे रख लिया और माइनस का 3 पीछे रख लिया बच्चों। अभी हमारे पास बन गया मेन फॉर्म। तो 6x स्क्वायर -7x -3। अब बच्चों हमें क्या करने हैं? अगेन इसके क्या करने हैं? फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर करने के लिए सबसे पहले जो लास्ट वाली, जिसके पास ना x है ना x स्क्वायर है, उस वाली संख्या की मल्टीप्लाई स्क्वायर वाले कोफिशिएंट में करेंगे। जैसे x स्क्वायर के कोफिशिएंट में 6 है, तो लास्ट वाली जो संख्या है उसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले वाले के स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट में कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? 18 आएगा। 18 आ गया। अब बच्चों 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, 18 के हमारे ऐसे फैक्टर होने हैं जिन्हें जोड़ के घटा के तो 7 आ जाए। 18 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें जोड़ के घटाकर 7 आ जाए, और जो उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सीधा 18 आ जाए। अब देखिए कैसे करते हैं, ऐसे कैसे करेंगे 18 के फैक्टर करने के लिए? 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 1 1 जा 1। तो 3 3 9 और 2 हमारे पास ऐसे फैक्टर मिल जाएंगे बच्चों। 9 और 2 ऐसे फैक्टर मिल जाएंगे जो 9 दूनी 18 भी देंगे, और 9 में से जब 2 जाएंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो यही हमें चाहिए थे, यही हमें चाहिए थे। तो देखो बच्चों अब इसे करते हैं आगे नेक्स्ट सोल्व। अब करते हैं इसे नेक्स्ट सोल्व। देखिए 6x स्क्वायर माइनस का 2x, सॉरी प्लस का 2x और माइनस का 9x -3 इक्वल्स टू 0। इसके हम रख लेंगे बच्चों। तो ये प्लस का 2x है, माइनस का 9x है। जब माइनस के 9x होंगे प्लस के 2x होंगे तो बच्चों माइनस का 7x बचेगा। तो ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेते हैं बच्चों। देखिए 6x स्क्वायर और 2x, इसमें से जब हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 2x दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों कॉमन करेंगे। 2x जब यहां जाएगा अंदर बचेगा 3 इंटू x, अंदर बचेगा 3x और प्लस में यहां आ जाएगा बच्चा 1। अब इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं? इसमें से हम माइनस का सिंबल पहले कॉमन करेंगे और 3 कॉमन हो जाएगा हमारा। तो अंदर क्या बचेगा? 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इतना बच्चों हमारे पास हुआ। अब इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट को कॉमन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 1 और हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इन्हें सेपरेट अलग अलग 0 के बराबर रख लेंगे। तो हम कह सकते हैं 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। जब हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये प्लस का x है, ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1 बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि 3x इक्वल्स टू -1 और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? 2x इक्वल्स टू 3, 2x इक्वल्स टू 3। देखिए अब यहां करते हैं इसे सोल्व। तो यहां से क्या आया था हमारे पास? 3x इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास था बच्चों 3x इक्वल्स टू -1 और इस बार आ जाएगा x इक्वल्स टू -1/3, या फिर हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू -1/3। और बच्चों इधर से 2x बराबर 3 आया था तो हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू 3/2, x इक्वल्स टू 3/2। और इसे ही हम बोल सकते हैं बीटा इक्वल्स टू 3/2। अब बच्चों इतना क्वेश्चन हो जाने के बाद अब हमें करना है इनका रिलेशन प्रूफ। हमें पता है सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है हमारा क्या?
माइनस का बी बाय ए, और इसी के साथ अगर हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो वो इक्वल्स टू आएगा भैया जी सी बाय ए के लिए, सी बाय ए के बराबर वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा क्या है हमारे पास माइनस का 1/3, बीटा क्या है हमारे पास बच्चों 3/2 माइनस का बी, पहले बी देख लें, यहां से देखना इस वाली फॉर्म में एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7 है, क्या भैया जी 7 है, तो 7 है, 7 हमने रख लिया, वो भी कैसा है माइनस का, तो माइनस का 7 हमने रख लिया और बाहर किसका सिंबल लगा देंगे माइनस का, बाहर किसका सिंबल लगा देंगे माइनस का। ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भैया जी 6, क्या है 6। इसी तरह बच्चों इधर देखेंगे अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस का 1/3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 इक्वल्स टू सी रखेंगे बच्चों, सी क्या है हमारे पास, सी देखो ये अचर पद ये माइनस का 3, सी है हमारे पास माइनस का 3, और ए क्या है बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, क्या है बच्चों 6। दोनों और कैलकुलेशन करके बराबर आना चाहिए। देखो इस तरफ मैं कैलकुलेशन करूंगा, इसका एलसीएम लेंगे यहां से 3 दूनी 6, 6 हमारा बटे में आ गया बच्चों, 2 की मल्टीप्लाई इस तरफ करूंगा तो माइनस का 2, और इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ करूंगा तो प्लस का 3 तिया 9, और इधर आएंगे जब माइनस और माइनस प्लस तो प्लस का 7/6 इस तरफ आया बच्चों, और जब हम इसे करेंगे प्लस के 9 में से माइनस के 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7 प्लस का, तो 7/6 इक्वल्स टू बच्चों 7/6। इसका मतलब इससे हमें पता चला हमारे अल्फा और बीटा सही आए हैं। अब नेक्स्ट इस तरफ देखेंगे बच्चों, जब इसकी मल्टीप्लाई में ये माइनस का 3 से ये कट गया एक बार, 3 एकम 3, तो ये बचा हमारे पास इस तरफ बच्चों माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, और इस वाले 3 से इस वाले 6 को 2 टाइम्स काट सकते हैं, 3 2 जा 6, तो यहां से आया माइनस का 1/2 इक्वल्स टू माइनस का 1/2। तो बच्चों यहां से हम कह सकते हैं क्या कि हमारे पास अल्फा और बीटा जो आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो देखिए बच्चों ये हमने पार्ट करा सोल्व और इसका करा हमने सत्यापन। आप इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और इतनी वीडियो अगर समझ में आ रही है तो बच्चों प्लीज चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर दो और इसी के साथ में वीडियो को लाइक भी कर दो। बच्चों अब देखिए आप करेंगे इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास 4u² इक्वल्स टू 8u। इसमें क्या करेंगे बच्चों डायरेक्ट कॉमन लीजिए, देखिए 4u² है और 8u है, यहां से हम दोनों में से 4u कॉमन कर सकते हैं। अगर मैं 4u कॉमन करूंगा तो यहां क्या बचेगा ओनली बच्चों u, भाई 4u² में से अगर 4u हमारा बाहर चला गया तो यहां बचेगा सिर्फ u, और जब 8u में से 4u कॉमन हो जाएगा, जब बच्चों 8u में से 4u कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा, क्या बचेगा 2, इक्वल्स में क्या रखेंगे 0, क्योंकि देखो 2 4 जा 8 और 8u बन जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे बच्चों 4u हमारे पास 1 आ गया, इसे हम 0 के बराबर रखेंगे और u प्लस 2 इक्वल्स 2 बराबर 0 रखेंगे। तो जब 4 इंटू यू है इसे 0 के बराबर है तो नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों u बराबर 0/4 हो जाएगा, या फिर 0 u बराबर हो जाएगा 0, या फिर हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू 0, अल्फा इक्वल्स टू 0। इतना बच्चों हमारे पास आया है। तो बच्चों देखिए यहां से आया हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू 0। अब करेंगे हम इसका, यहां देखिए u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 था तो हम यहां से कह सकते हैं कि u बराबर माइनस का 2, या फिर हम बोल सकते हैं कि भैया बीटा बराबर माइनस का 2। यहां से हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू 0 आया, बीटा इक्वल्स टू माइनस का 2 आया। अब करते हैं बच्चों रिलेशन प्रूव। अगर बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। यहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन विद डिटेल, ठीक है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर दो वीडियो को। तो देखिए हमें पता है कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे भैया जी, तो अल्फा प्लस बीटा करने पर हमें माइनस का b/a मिलेगा, और इसी के साथ भैया जी अगर हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c/a आएगा। ये चीज आ जाएंगी तो बिल्कुल हमारे अल्फा बीटा ठीक है, नहीं तो हमारे अल्फा बीटा जो हमारे जीरोस आए हैं वो गलत हो सकते हैं। तो अल्फा क्या है बच्चों हमारे पास 0, प्लस बीटा क्या है हमारे पास माइनस का 2, और बच्चों बी क्या है, बी भैया जी यहां पर यह देखिए u की जो हमारी सिंगल पावर वाला है, u की कोफिशिएंट क्या है 8, u का कोफिशिएंट क्या है 8 बच्चों, और वो भी कैसा रखना है प्लस का है, और इसके बाहर लगा देंगे माइनस। a की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास आई है 4, u² का जो कोफिशिएंट है 4 उसे इसके डिवाइड में ले जाएंगे
तो भैया जी 0 प्लस माइनस 2, तो यहाँ से आएगा माइनस का 2। और जब भैया जी 4 से 8 को काटेंगे 4 2 जा, तो ये कटेगा माइनस के 2 टाइम्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का 2 इक्वल्स। तो भैया जी हमारे अल्फा बीटा सही है। अगर इतने में तसल्ली नहीं हो रही तो इससे करेंगे। अल्फा हमारे पास बच्चों क्या है 0, और इसी के साथ बीटा कितना है माइनस का 2। तो अल्फा रखा है यहाँ पे 0 और बीटा यहाँ पर रख दिया माइनस का 2। सी कितना है बच्चों, देखिए इसमें सी हमारे पास है नहीं, तो हम अपने पास से 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो कितना है हमारे पास 0, और बटे में क्या आएगा ए कितना है हमारा बच्चों यू स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 4। तो बच्चों जब 0 की माइनस के 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और जब 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या भाई जी हमारे अल्फा और बीटा बिल्कुल करेक्ट आए हैं। हमने 4th पार्ट करा बच्चों कंप्लीट। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, बताएं और इसका स्क्रीनशॉट लेके उतारें। बच्चों अब है हमारे पास इसका 5th पार्ट। अब है हमारे पास इसका 5th पार्ट जिसमें हमारे पास दिया है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू, तो ये टी स्क्वायर माइनस 15 है बच्चों। इसमें से आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, आप यहां से डायरेक्ट ही कॉमन लो। कॉमन क्या करना है, देखिए इसे हम टी स्क्वायर माइनस 15 पहले हम रखेंगे इसे 0 के बराबर, और जब इसे इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 15। और बच्चों जब ये स्क्वायर वाली पावर इस तरफ जाएगी तो हम कह सकते हैं टी इक्वल्स टू अंडर रूट 15 प्लस और माइनस। जब भी ये आता है स्क्वायर इस तरफ आके प्लस माइनस का आ जाएगा। तो यहां से बच्चों हमारे पास क्या आया, यहां से हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू, एक तो आ गया हमारे पास प्लस अंडर रूट 15, और जो बीटा आएगा वो हमारे पास आ जाएगा बच्चों माइनस का अंडर रूट 15। ये ऐसे वैल्यू आती है। अब सिंपल भैया जी हमें क्या करना है, सेम वही काम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है भैया जी माइनस का बी अपॉन ए, और इसी के साथ अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है भैया जी सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखिए ये रहा हमारे पास भैया जी, ये रहा हमारे पास अंडर रूट 15 और प्लस करेंगे हम बीटा, प्लस करेंगे हम बीटा, बीटा हमारे पास है माइनस का अंडर रूट 15 बराबर बी कितना हमारे पास, बी भैया जी हमारे पास इसमें है ही नहीं। देखो बच्चों यहां पर कोई ऐसी पावर है जो सिंगल हो, अगर मान लो एक सिंगल टी होता तब टी का कोफिशिएंट 15 यहां पर क्या बन जाता, बी बन जाता, पर यहां पर है ही नहीं। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0t और माइनस 15, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो t का कोफिशिएंट क्या है 0, और वो भी माइनस का, a कितना है बच्चों टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। तो देखो बच्चों जब इसे हम खोलेंगे तो अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0। बच्चों ये प्लस का 15 है, ये माइनस का अंडर रूट 15 है, तो 0 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। इस तरफ आएंगे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा करेंगे भाई जी जब हम प्लस और ये हमारा अंडर रूट माइनस का 15, ठीक है बच्चों। और यहां से सी कितना है हमारे पास भाई जी, सी कितना हमारे पास माइनस का 15, माइनस का 15, और ए कितना है बच्चों, ए हमारे पास मल्टीप्लाई में इसकी 1 है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो बटे में ए रख लेंगे। जब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 15 हमारा कंप्लीट बाहर हो जाएगा, और किसका माइनस का, बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 15 इक्वल्स टू माइनस का 15। ये हुआ बच्चों हमारा 5th पार्ट बिल्कुल कंप्लीट। इसमें जो भी समझ में ना आए हो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। अब चलेंगे इसके 6th पार्ट की ओर। तो चलिए बच्चों अब करेंगे हम इसका 6th पार्ट सोल्व। हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों हम इसे कह सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों लास्ट वाले की मल्टीप्लाई सबसे फर्स्ट वाला जो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई सबसे फर्स्ट वाले में स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट में करते हैं। तो 4 तिया 12 हमारे पास आया। अब 12 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके तो आ जाए 12, और जिन्हें जोड़कर या घटाकर क्या आ जाना चाहिए 1। क्योंकि देखो बच्चों ये x है, x हमारा है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, चाहे भले ही वो दिखाई ना दे रहा हो। तो उनकी जोड़कर या घटाकर तो क्या आ जाना चाहिए माइनस का 1, और बच्चों उनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाना चाहिए 12। तो बच्चों 12 की फैक्टर कर लो, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो 2 दूनी 4, 4 और 3, 4 और 3। तो बच्चों 4 और 3 हमारे पास ऐसे फैक्टर मिल गए, 4 तिया 12 हो जाएगा, और जब 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो देखो बच्चों अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं
3x², इसे क्या करूं बच्चों, मैं कर दूं इसे प्लस का 3x और माइनस का 4x, -4 इक्वल्स टू 0। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए माइनस का 4x है, प्लस का 3x है, तो जब इसे हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का x, और बच्चों जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हमारे पास आ जाएगा। कॉमन लेते हैं, इस सारे में बच्चों क्या कॉमन हो सकता है, 3x हमें बिल्कुल साफ कॉमन दिख रहा है, तो 3x हमारा कॉमन हुआ, अंदर बचेगा x और यहाँ बचेगा बाबू प्लस का 1। इस सारे में हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि माइनस का 4 हम कॉमन कर सकते हैं, अंदर क्या बचेगा x और अंदर बच जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को बच्चों अलग अलग इसे और इसे कॉमन कर लेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के बराबर रखेंगे, और 3x माइनस 4 को हम किसके बराबर रख लेंगे, 0 के। तो बच्चों x बराबर हमारे पास आया माइनस का 1, और जो 3x माइनस का 4 उधर ले जाएंगे तो बच्चों प्लस का 4, और x बराबर हम कह सकते हैं 4/3। तो हमारे पास दो आ गए, x इक्वल्स टू माइनस का 1 और x इक्वल्स टू माइनस का 4/3। तो बच्चों या फिर हम इसे यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर अल्फा इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, माइनस का 1, और बीटा हमारे पास क्या आया, 4/3। अब हमें वही सेम चीज प्रूव करनी है, क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, माइनस का b/a, और इसी के साथ में अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो देखिए अल्फा कितना है हमारे पास, माइनस का 1, बीटा कितना है 4/3 बच्चों, इसके बराबर b कितना है, b देखेंगे, देखिए b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस का 1, तो माइनस का सिंबल और ब्रैकेट में माइनस का 1 रख देंगे b की वैल्यू, और a कितना है बच्चों, x² का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 को रख देंगे डिवाइड में। देखिए बच्चों सोल्व करेंगे, जब इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3 एकम, ये 3 1 जा 3, और 3 की मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगी माइनस का 3, और इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ होगी। देखिए जब हम एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, पहले नीचे वालों के आपस में कर लो, वो लिख दो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ कर दो, तो 3 1 जा 3 इस तरफ आ गया, और 1 की मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे तो 4 हमारे पास आ गया, बराबर माइनस का सिंबल है और अंदर माइनस का सिंबल है, तो प्लस हो जाएगा, इधर आया 1/3। बच्चों जब माइनस के 3 और प्लस के 4 हो तो बचेगा क्या, प्लस का 1/3, और इधर भी क्या बचेगा 1/3। तो हम कह सकते हैं बच्चों हमारे अल्फा और बीटा क्या आए हैं, करेक्ट आए हैं, क्या आए हैं बच्चों, सही आए हैं। तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम करने लगे, अल्फा हमारे पास है माइनस का 1, और गुना में बीटा कितना है बच्चों 4/3, इक्वल्स टू सी कितना है गुड्डो, सी हमारे पास ये देखिए चरपद माइनस का 4, तो हम कह सकते हैं माइनस का 4, और a कितना है बाबू, a हमारा x² का कोफिशिएंट 3। तो देखिए जब इस माइनस के 1 की प्लस के 4/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4/3 आएगा, और बच्चों इधर ऑलरेडी माइनस का 4/3 पहले से ही है। तो हम कह सकते हैं हमने ये प्रूव करा कि क्या अल्फा और बीटा जो हमारे आए हैं बच्चों, वे बिल्कुल ठीक आए हैं, वे बिल्कुल करेक्ट आए हैं। देखिए इस वीडियो में हमने करा अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगो तो यार लाइक कर दो, और इसे वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और देखिए इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर किसके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 जो है इससे अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड थैंक यू बच्चों।